गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान जो हमारी बुक है उसमें राजस्थान दिन की एक बुक लगती है। उसका लेसन है दूसरा, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो आज हम पढ़ेंगे खनिज व ऊर्जा संसाधन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है, यानी प्रकृति द्वारा हमें जो भी संसाधन यानी जो भी वस्तुएं मिले हैं उन सब में क्या है, खनिज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक यानी रोजाना उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित, यानी जो खनिज हैं उनसे जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनसे निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिज की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। खनिजों को कहाँ से निकाला जाता है? खानों से खोद कर, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। फिर है खनिज के प्रकार कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, खनिज के प्रकार। ठीक है, तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है धात्विक खनिज और नंबर 2 है अधात्विक खनिज। एक है खनिज 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। तो अब हम जानेंगे कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं। ठीक है, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है। धात्विक शब्द बना है जो धातु प्लस एक प्रत्यय लगने से बना है, तो धात्विक जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, यानी जो धात्विक खनिज होते हैं इनको गलाया जाता है, फिर इनसे नए उत्पाद बनाए जाते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें क्या होती है? चमक होती है। फिर है अधात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। धात्विक जिसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक यानी बिना धातु के जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है। धात्विक खनिज जो होते हैं उनको क्या किया जाता है? गलाकर नए उत्पाद का निर्माण किया जाता है। अधात्विक खनिज हमें जैसे प्राप्त होते हैं प्रकृति द्वारा उन्हें वैसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो उनमें धातु की मात्रा नहीं होती, ये प्रकृति से जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। फिर है ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, तो धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? धात्विक खनिज होते हैं लोहा। ठीक है, धात्विक खनिज में आएगा हमारे लोहा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि। ठीक है, और अधात्विक खनिज में क्या आएगा हमारे? अधात्विक खनिज में आएगा चूना, पत्थर, जिप्सम आदि। ठीक है, ऊर्जा खनिज में मैंने बता ही दिया, कोयला है, गैस है, प्राकृतिक गैस है, ये आएंगे। फिर आगे है राजस्थान का वोलेस्टोनाइट, जास्पर, शीशा, जस्ता आदि खनिजों में क्या है? एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट,
कैल्साइट, बालकले, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में क्या है राज्य अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। खनिजों की उपलब्धता व उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे ज़्यादा खनिज कहाँ पाए जाते हैं, अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी है और कैडमियम भी प्राप्त होता है। देबारी उदयपुर में जस्ता शोधक क्या है, संयंत्र है, तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में क्या है, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है। अब जो देवारी है ये उदयपुर में है, यहाँ पर जस्ता शोधक यानी जस्ते को शोध किया जाता है उसका संयंत्र है, और चंदेरिया जो कि चित्तौड़गढ़ में है वहाँ पर सीसा और जस्ता का शोधक संयंत्र है। तो अब हम कुछ खनिजों के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जिले, मतलब वो खनिज किस जिले में पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन से हैं और वह किस जिले में पाए जाते हैं और उनका उपयोग क्या है। ठीक है, तो खनिज है सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा अयस्क, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, अब्रक, वोलेस्टोनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है खनिज का नाम, ये संबंधित जिला है और ये खनिज का उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ है खनिज का नाम सीसा जस्ता, ये पाए कहाँ जाते हैं, जावर में जो कि उदयपुर में है और भीलवाड़ा में। ठीक है, फिर ये है हमारे पास, इसका उपयोग क्या है, इसका सीसा जस्ता का, तो इसका उपयोग होता है अमल बैंडरी में, सुरक्षा के उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में और रंग उद्योग में। ठीक है, फिर हमारे पास है तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी में जो है झुंझुनू में, फिर अलवर में और सीकर में, यहाँ क्या पाया जाता है, तांबा, और इनका उपयोग होता है विद्युत तार का निर्माण करने में। ठीक है, और बर्तन बनाने में। फिर आगे हमारे पास है लोहा अयस्क। ठीक है, लोहा कहाँ पाया जाता है, जयपुर में, सीकर में और झुंझुनू में। ठीक है, इन सब जिलों में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। फिर लोहे का उपयोग क्या है, मशीनरी बनाने में, रेलवे की पटरियां देखिए लोहे की होती हैं, और भवनों के निर्माण में जो हम भवन यानी मकान बनाते हैं उसमें जो भी सरिया वगैरह लगता है वो लोहे का बना होता है। फिर है चांदी। चांदी की खानें कहाँ है, उदयपुर में और राजसमंद में। चांदी के काम की आभूषण बनते हैं, सिक्के बनते हैं, सजावटी वस्तुएं बनती हैं। ठीक है, फिर हमारा अगला खनिज है जिप्सम। जिप्सम कहाँ पाया जाता है, बीकानेर, नागौर और बाड़मेर में, और इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में और सीमेंट में। ठीक है, फिर आगे हमारा खनिज है रॉक फास्फेट। यह कहाँ पाया जाता है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, और इसका उपयोग क्या है, रासायनिक उर्वरक बनाने में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन से हैं, इनसे संबंधित जिला कौन सा है और इनका उपयोग क्या है। तो सबसे पहले खनिज है सीसा और जस्ता, तांबा, लोहा अयस्क, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, अब्रक, वोलेस्टोनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। ठीक है, अब उससे संबंधित जिले हैं और इनका उपयोग क्या है। तो सीसा जस्ता पाया जाता है जावर की खानों में जो कि उदयपुर में है और भीलवाड़ा में। इसका उपयोग है अमल बैंडरी बनाने में, सुरक्षा के उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में और रंग उद्योग में। फिर अगला हमारा है तांबा। तांबा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी में जो कि झुंझुनू में है, अलवर में, सीकर में। इनका उपयोग है विद्युत तार उपकरण बनाने में और बर्तन बनाने में। फिर हमारा खनिज है लोहा अयस्क। ये कहाँ पाया जाता है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। इनका उपयोग होता है मशीनरी बनाने में, रेलवे की पटरियाँ भी लोहे की होती हैं, भवन निर्माण में हम जिन चीज़ों का यूज करते हैं जो लोहे की बनी होती है जैसे सरिया वगैरह, तो वो किसकी बनी होती है, लोहे की। फिर है हमारे पास चांदी। चांदी उदयपुर में पाई जाती है, राजसमंद में।
इसका उपयोग है चांदी से आभूषण बनाए जाते हैं, पता है सबको, सिक्के और सजावटी वस्तुएं। आगे है जिप्सम। जिप्सम बीकानेर में पाया जाता है, नागौर बाड़मेर में। इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में और सीमेंट बनाने में। आगे है रॉक फॉस्फेट, तो उदयपुर जैसलमेर जयपुर में पाया जाता है। उपयोग इसका है रासायनिक उर्वरक बनाने में। आगे हमारे पास खनिज है अब्रक। अब्रक पाया जाता है भीलवाड़ा में, अजमेर में, जयपुर में। इसका उपयोग होता है विद्युत उद्योग में और सजावटी सामान बनाने में। ठीक है, आगे है वोलेस्टोनाइट। ये सिरोही में पाया जाता है, अजमेर में पाया जाता है। इससे कागज निर्माण होता है और रंग उद्योग चलाते हैं। ठीक है, आगे है संगमरमर। संगमरमर पाया जाता है नागौर में, उदयपुर में, सिरोही में। इसका उपयोग होता है भवन निर्माण के लिए, मूर्ति निर्माण के लिए और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं संगमरमर से। आगे है चूना पत्थर। चूना पत्थर सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में। इसका उपयोग सीमेंट बनाने में, निर्माण कार्य में। ठीक है, आगे है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट पाया जाता है जालौर, जैसलमेर, पाली में। इसका उपयोग किया जाता है भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में। तो बच्चों आज हमारा लेसन था खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो आज हमने खनिज के बारे में जाना। ठीक है, खनिज किसे कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनको खोद कर निकाला जाता है खानों से। फिर हमने पढ़ा खनिज के प्रकार, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज में धातु पाई जाती है, अधात्विक खनिज जिनमें धातु नहीं पाई जाती, ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर हमने पढ़ा कुछ खनिजों के नाम, उनसे संबंधित जिले और उनका उपयोग किस कार्य में होता है। तो ऊर्जा संसाधन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।